प्रभु की स्तुति करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। आज के दिन की शुरुआत हम प्रभु के इस जीवित वचन से करना चाहते हैं। आज के डिवोशन के लिए हम प्रभु परमेश्वर से आशीष मांगे, प्रार्थना करें ताकि प्रभु का हाथ हम सब पर बना रहे। हम दुआ करें और प्रभु से आशीष मांगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा हुआ है। प्रभु, आपने हम पर दया की, अनुग्रह किया और आज का सुंदर दिन दिया, इसके लिए धन्यवाद। बहुत से भाई बहन ऐसे थे जो आज के दिन को देखना चाह रहे थे लेकिन नहीं देख पाए। आपने हमें ये जीवन दिया, इसके लिए धन्यवाद। हम प्रार्थना करते हैं सारे भाई बहनों के लिए जो हमारे साथ आज फेसबुक पर, यूट्यूब पर जुड़े हैं। प्रभु, उनको अपनी उत्तम आशीष दी। हम यीशु के नाम से आशीष की घोषणा करते हैं। प्रभु, हमारे प्रदेश पर, राजस्थान पर आपकी आशीष चाहते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पर आपकी आशीष चाहते हैं। उनके मंत्रिमंडल पर आपकी आशीष चाहते हैं। प्रभु जी, हमारे देश पर, देश के प्रधानमंत्री पर, देश के राष्ट्रपति पर आपकी आशीष चाहते हैं। उनको बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण कर ताकि सही निर्णय इस देश को आगे बढ़ाने में ले सकें और आपकी महिमा कान बन सके। बड़े आदर के साथ उन सब लोगों को जो प्रभु अस्पतालों में भर्ती है, बीमार हैं, परेशानी में, कठिनाई में है, लाचारी में, उनकी मदद कर। प्रभु जी, जो आर्थिक कठिनाई से जूझ रहे हैं, आप उनकी भी अगुवाई करें, उनकी सहायता कर। बड़े आदर के साथ हम सभी को आपके हाथों में सौंपते हुए विनती को यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया किया। प्रियो, आज ये तीसरे स्थान पर यीशु लोगों को दिखाई देता है। पहले मरियम को दिखाई दिया कब्र के पास, दूसरा इमाउस के रास्ते पर जाते हुए उन दो व्यक्तियों को दिखाई दिया, उनको मिला, उनसे बातचीत करी और आज प्रभु फिर से अपने चेलों के साथ बातचीत करता है। यूहन्ना उसका 20 अध्याय उसके 19 से लेकर 23 पद तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। बहुत ही थोड़े और संक्षिप्त विचारों को लेकर मैं आपके सामने हूं ताकि हम और अधिक प्रभु के इस गहरे प्रेम को जान पाएं। लिखा है, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय वे वहां के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहने लगा,
तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाया। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिली। जैसा पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए जाएंगे, और जिनके तुम रखो वे रखे जाएंगे। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। प्रियो, एमाउस के रास्ते पर जाकर जब वो भोजन करने बैठे, उसने रोटी ली, धन्यवाद की और धन्यवाद करके उनको देने लगा। और तब उनकी आंखें खुली, और जैसे उनकी आंखें खुली तब यीशु मसीह वहां से गायब हो गया। वो यहाँ पर चेले जो डरे हुए थे, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, उसी दिन जिस दिन यीशु मसीह जीवित हो उठा, अब तीसरी बार वो अपने चेलों पर प्रकट हो रहा है। जब द्वार बंद थे, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, देखिए वहां पर प्लानिंग की गई थी। मत्ती 28 अध्याय में महासभा के लोगों ने प्लानिंग की थी, सिपाहियों को चांदी देकर, रुपया देकर उनके बयान बदलने के लिए कहा गया था। रिश्वत दे दी गई। लेकिन यहाँ लिखा है कि जब द्वार बंद था, संध्या के समय, चेले डरे हुए थे। शुक्रवार से लेकर थर्सडे से लेकर फ्राइडे को डरे हुए, शनिवार को डरे हुए, और आज संडे को भी डरे हुए हैं। वो द्वार बंद थे, डर के मारे बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे शांति देता है। जब आप घबराए रहते हैं, जब आप टेंशन में रहते हैं, जब आप परेशानी में रहते हैं, जब आप कठिनाई में रहते हैं, जब आप मुसीबत में रहते हैं, यीशु कहता है तुम्हें शांति मिले। आज प्रभु मुझे और आपको शांति देना चाहता है। उस शांति के लिए चेलों को कहा, तुम्हें शांति मिले। मृतकों में से जीवित हो उठने के बाद, और यह आत्मा जो बातचीत करती है, जब आपका दिल साफ होगा, आज भी प्रभु आपसे बात करता है, आज भी मुझसे बात करता है, मार्गदर्शन करता है, हमें बताता है कि किस मार्ग पे चलना है। उसके बाद 20 में लिखा है, और ये कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर को दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। प्रियो, जिन्होंने प्रभु को जाना, जिन्होंने पापों से पश्चाताप किया, वे आनंदित होते हैं। जिनके पाप क्षमा हो गए, जिन्होंने उससे माफी मांगी और अपने गुनाहों से तौबा करी, उनको आनंद मिलता है और स्वर्ग में प्रवेश मिलता है। माफी देने का अधिकार केवल यीशु मसीह के पास है, क्योंकि उसने मौत पर जीत पाई है, अपने आप को आपके लिए बलिदान कर दिया। और चेलों को वो पंजर दिखाया, चेलों को अपने हाथ दिखाए, तब वो देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। प्रियो, शांति शांति शांति, प्रभु में शांति है। प्रभु ने दोबारा फिर से कहा, तुम्हें शांति मिले, मत घबराओ, मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। जैसा पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। यह आदेश दिया जीवित हो उठने के बाद। प्रभु यीशु मसीह ने यह आदेश जीवित हो उठने के बाद 40 दिन तक चेलों को दिखाई देता रहा। और हम कोशिश करेंगे कि वो सारे दिन जब जब यीशु कहाँ गया जी उठने के बाद, उनको भी हम अपने इस डिवोशन में देखने का प्रयास करेंगे। प्रियो, प्रभु हमें उत्तम आशीष देगा, शांति देगा, ताकि हम परमेश्वर की महिमा को देख पाएँ। वो कहता है, जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। और ये कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। प्रियो, ये आत्मा प्रभु की ओर से मिलती है। पवित्र आत्मा की सामर्थ प्रभु हमको देता है। जब आप उसकी संगति में आएंगे, जब आप पश्चाताप करेंगे, जब आप उसके साथ जीवन बिताएंगे, तो पवित्र आत्मा की सामर्थ को आप पाओगे। लो, पवित्र आत्मा लो। उसने फूंका और एक बात अधिकार दे दिया, जिनके पाप तुम क्षमा करोगे उनके लिए क्षमा किए जाएंगे, और जिनके तुम रखोगे वे रखे जाएंगे। ये अधिकार आज मुझे आपको प्रभु दे रहा है। मुझे आपको अधिकार दिया है, जिसके पाप तुम क्षमा करोगे उनके क्षमा किए जाएंगे, और जिनके पाप तुम रखोगे वो रखे जाएंगे। जीवित हो उठने के बाद अपने 11 चेलों को प्रभु दिखाई देता है। जब वो द्वार में बंद करके डरे हुए थे,
तब प्रभु ने कहा तुम्हें शांति मिले, शांति मिले। और वही शांति प्रभु आज मुझे और आपको दे रहा है। प्रभु हम सब पर अपनी आशीष दे और प्रभु का हाथ हम सब पर बना रहे।